यानी योर सक्सेस इज माई इन ड्रीम्स, यानी कि तुम्हारी जो सक्सेस है वही मेरा अंतिम सपना है। जैसे आपकी सपना को पूरा कराना मेरा सपना ही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को एक स्प्रेड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही नहीं भूलें। और आप लोग एक इंटेंशन, इरादा बनाए, कहते हैं कि इरादा, कहते हैं कि वादा तो कर लेते हैं, निभाना भूल जाते हैं, लगा के सीने में आग बुझाना भूल जाते हैं। तो ये सीने में जो आग लगा करके बुझाना जो भूल गया है, तो ये सीने में आग जलना चाहिए। कब तक? जब तक आप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्पेशल नीट के बारे में जानने जा रहे हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें, नीट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नीट के लिए परसेंटेज क्या होना चाहिए, नीट का फी कितना लगता है, नीट का जो है पैटर्न, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से आता है। तो चलिए आज हम लोग जो है एकदम कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे अबाउट नीट्स। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट, और इसके तहत हम लोग एक ग्राफ बना करके पूरे डिटेल्स को समझेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर तैयारी करता है, कोई भी चीज़ों पर हमला करता है, तो इसका मतलब है प्री प्लान करना। इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसके माइंड में अगर आ गया कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें मेडिकल फील्ड की ओर एंट्री करना है, तो हमें नीट की तैयारी करना है। तो नीट की तैयारी एक कॉमन नीट वर्ड से केवल नहीं होता है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है, इसकी सिलेक्शन किस तरह से होता है, इसकी क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, परसेंटेज कितना चाहिए, इसमें खर्च कितना होता है जो फॉर्म भरने के लिए है, और एग्ज़ाम निकालने के बाद हमें कौन कौन सी कोर्स में, एग्ज़ाम निकालने के बाद हमें कौन कौन सा जो इसमें पोस्ट के लिए जो होता है तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए होगा। तो चलिए ये सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एबीसी बायोलॉजी क्लास की ओर से। आप लोग सभी लोग जो आता है कि इस वीडियो को देखें और शेयर करें और समझने की कोशिश करें, और इसी के तहत आप लोग तैयारी करेंगे। आप इस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि क्या है कि हम और भी आप लोग को अपडेट वीडियो के रूप में देते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट के बारे में। देखिए नीट, नीट इसे जिसे कहते हैं हम लोग प्री मेडिकल एंट्रेंस, क्या कहते हैं? प्री मेडिकल। ध्यान देंगे, ये हो गया प्री मेडिकल, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्री मेडिकल एंट्रेंस। ये प्री मेडिकल एंट्रेंस होता है। जैसे नीट में हम लोग जानेंगे कि नीट के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का। चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए नीट, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये देखिए नीट का ये फुल फॉर्म हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जानते हैं नीट के लिए क्या चाहिए। नीट के लिए +2 यानी 12th पास होना चाहिए, PCB। उसका क्या होना चाहिए? PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसकी पास मिनिमम, यहाँ आता है मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स जो होता है आपको 55%, कितना है? 55% होना चाहिए 12th में, ISC में। अब यहाँ पर देखते हैं मिनिमम परसेंटेज के रूप में इसका आगे। अब आ जाते हैं इसकी एज जब हम लोग लेते हैं तो एज इसका होता है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स हो जाता है। अब आगे अगला हम लोग देखते हैं कि इसकी फी जो होता है नीट का, वो फी स्ट्रक्चर क्या जाता है। तो फी स्ट्रक्चर जो होता है जनरल, OBC, जैसे OBC को लेते हैं, OBC और एक जनरल, और एक जनरल हो गया। OBC और जनरल के लिए लगभग जो है ये 1500 से लेकर के 1600, यानी कि 1600 रुपया लगेगा इसमें। 1600 रुपये इसका फी चला जाता है, 1600 रुपये जो फॉर्म भरने का चार्ज होता है। अगर ये AC आ जाता है, AC और ST आ जाता है, ST, तो इसके
90 क्वेश्चन जो हो जाता है वो बायोलॉजी का आता है, 90 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180। 180 क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 180 गुणे कर देंगे हम लोग कितना? 4। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 180 गुणे 4 करते हैं 720 नंबर का आता है। कितना होता है? 720। यानी कि ये एग्जाम जो है वो 720 नंबर का एग्जाम होता है। 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक कटअप आता है इसमें और नेगेटिव मार्क्स। इसमें देखते हैं कि नेगेटिव, अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 4 मार्क्स तो चला ही गया, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव में 1 मार्क्स जो होता है आपका और भी रिड्यूस कर देगा, घटा दिया जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव मार्क्स पर भी एग्जाम होता है इसका। और ये देखते हैं हम लोग, इसमें आप लोग समझ इसके एग्जाम को लेता कौन है। अब देखते हैं एग्जाम, इसका एग्जाम जो होता है वो लेता है, इसका एग्जाम को NTA कौन लेता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका एग्जाम देखिए, एग्जाम लेने वाला कौन है? NTA। सॉरी, ये देखिए NTA आता है। इसका एग्जाम जो है देखिए यहाँ ले रहा है कौन? एग्जाम लेता है NTA। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका एग्जाम कौन चलाता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम लेता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग टोटल, अगर हम इसमें क्वालिफाई करते हैं तो कितना लगे। देखिए इसमें से मुख्य रूप से 2 ही कोर्स के बारे में जाना जाता है कि अगर हम प्री मेडिकल एंट्रेंस या नीट निकाल लेते हैं तो नीट निकालने के बाद आगे क्या होगा। तो नीट की एग्जाम अगर हम निकाल लेते हैं तो नीट की एग्जाम निकालने के बाद देखिए, आइए आप लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए नीट की एग्जाम अगर हम लोग क्लियर कर लेता है अगर कोई स्टूडेंट, तो क्या होगा। तो नीट का एग्जाम अगर क्लियर करता है इसमें मुख्य रूप से 2 कोर्स के बारे में होता है। देखिए कोर्स, तो कोर्स होता है MBBS और एक होता है BDS। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी इसका आ गया। BDS का होता है बैचलर ऑफ डेंट सर्जन, बैचलर ऑफ डेंट सर्जन। अब देखते हैं यहाँ BDS का बैचलर ऑफ डेंट सर्जन। डेंट किसे कहते हैं लोग? टीथ डालना। अगर आपको MBBS अगर निकालना है, अगर कि MBBS का कोर्स हमें करना है तो नीट का एग्जाम देना ही होता है। और कम से कम मिनिमम जो होता है 720, देखिए 720 जो आ जाता है, ये 720 का जो है देखिए 720 जो होता है 720 मार्क्स होता है। इसमें से आपका एवरेज और कम से कम मिनिमम 60, यानी कि मिनिमम जो होता है 650 यानी 650 मार्क्स अचीव करना होगा इसमें। और प्लस अगर BDS में अगर हम लोग आ जाते हैं तो BDS के लिए मिनिमम अगर आप लोग सिलेक्शन करते हैं लगभग जो होता है जिस रेंज पर आता है लगभग 350 से भी उठ जाएगा जैसा रहेगा, यानी कि 400 से प्लस में अगर प्लस में उठेगा 400 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज।
विद्यार्थी है जिसे लगता है कि नीट का एग्जाम दिए उसका कट ऑफ अगर 200 आ गया है, 200 नंबर लाए हैं, या तो फिर क्या होता है 300 नंबर लाए हैं, इसका नहीं हो रहा है, एक अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट बैठ गए, दूसरा अटेम्प्ट बैठ गए, तीसरा अटेम्प्ट बैठ गए, अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपके बैकग्राउंड मजबूत है तो आप बीडीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, या तो बहुत सारे और कोर्सेस हैं जिसमें से अवेलेबल है। अगर वैसा नहीं होता है, कम अगर नंबर आता है तो स्टूडेंट जो होता है वो कांटेक्ट करेंगे 6207607033 बीडीएस के लिए हम लोग एडमिशन करवा देंगे। प्लस क्या होता है अगर आप यहाँ एग्जाम दिए, अगर नहीं हो पा रहा, देखिए अगर आप फॉरेन में एग्जाम देते हैं, अगर फॉरेन के लिए अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन में अगर जाकर के हम करना चाहें कि एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपको अपना देश में यानी कि इंडिया में आपको नीट का एग्जाम देना ही होगा। नीट के एग्जाम के माध्यम से ही आप जो है वहां पर रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद आप जाकर के आउट ऑफ कंट्री में कोई भी देश से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वहां से आप पढ़ के आएंगे तो आपको आईएमसी का एक एग्जाम होता है जो अपने हर स्टेट लेवल में होता है। तो आईएमसी का होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल का एग्जाम देना होता है कि आप विदेश से कहीं कोई डिग्री तो ले करके तो नहीं आ गए, या तो फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी एग्जाम अटेंड करना है, एग्जाम के बाद आपका सर्टिफिकेट इंडिया में मान्यता मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए नीट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपका किस तरीके का है, मेन रूप से फोकस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो को दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, जिसे 45 और 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो 50% अकेले कवर करता है बायोलॉजी, और 45 फिजिक्स हो गया, 45 केमिस्ट्री हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आ जाता है क्या, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। तो आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से फोकस है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस सब्जेक्ट पर मिनिमम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम अगर आप ट्यूशन कर भी रहे हैं तो 2 ईयर का 11 और 12 दोनों से क्वेश्चन मिक्स आता है। अगर आप तैयारी 2 इयर्स का कर रहे हैं तो दोनों 2 इयर्स में कोर्स जितना घंटा आप लोग पढ़ रहे हैं ट्यूशन में, उससे ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी कम से कम मिनिमम जो होता है कि बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरह से मिला देते हैं तो 4 यानी 4 पार्ट्स बढ़ जाता है। 4 पार्ट्स अगर बढ़ता है तो 4 डेढ़ 6, कम से कम 6 घंटा आपको प्रत्येक दिन रेगुलर आप मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिक 110% श्योर है कि आप एग्जाम के लिए एक कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे हैं, जैसे लोग कहता है ना कि सोचते हैं, तो कहता है कि अगर हम सपना सोचते हैं या सफलता की जो बारे में जितना सोचते हैं उससे अधिक आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सोचने के अलावा मेहनत करें, और बुक मटेरियल जो होता है वो अधिकतर क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी पोर्शन होता है। तो एनसीईआरटी पोर्शन, एनसीईआरटी 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये टोटल जो होता है तीनों सब्जेक्ट का बुक आप एनसीईआरटी को रखें और साइड बुक रखें, अपना तैयारी करें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, आप लोग को अच्छा है कि समझ गए होंगे। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे, बता दिया जाएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, या एबीसी बायोलॉजी क्लास हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जो मेडिकल के लिए स्पेशल बैच को भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत ही बेहतर तरीका से विद्यार्थियों को देंगे। जो कोशिश होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी निकालें। ये तो हर टीचर का एक प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट जो जितना ज़्यादा सक्सेस कर सकता है, यानी योर सक्सेस इज ए माय इन ड्रीम्स, यानी कि तुम्हारी जो सक्सेस है वही मेरा अंतिम सपना है। जैसे आपकी सपना को पूरा कराना मेरा सपना ही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को एक स्प्रेड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर तो करना ही नहीं भूलें। और आप लोग एक इंटेंशन, इरादा बनाए, कहते हैं कि इरादा, कहते हैं कि वादा तो कर लेते हैं, निभाना भूल जाते हैं, लगा के सीने में आग बुझाना भूल जाते हैं। तो ये सीने में जो आग लगा करके बुझाना जो भूल गया है, कि सीने में आग जलना चाहिए। कब तक? जब तक आप इस सीने में जो जला हुआ आग है, वो जला हुआ आग से आप किसी के कैरियर नहीं बना लेते हैं। और जब तक आप अपना कैरियर को नहीं बना लेते हैं